इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की मिसाल बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे, सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके दल की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान जो हमें मानवीय सहन शक्ति के उस हद तक ले जाएगी जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि आखिर एक इंसान कितना कुछ सह सकता है। मतलब जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी को टूटने नहीं देती, जो उसे आगे बढ़ाती रहती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। बात है साल 1914 की। इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान ने एक ऐसा लक्ष्य बनाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। पहली बार, जी हां, पहली बार अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप को जमीन के रास्ते चलकर पार करना। एक ऐसा कारनामा जिसकी हिम्मत उस वक्त तक किसी ने नहीं की थी। देखिए, शैकल्टन का प्लान सिर्फ एम्बिशियस नहीं था, ये बहुत ज्यादा साहसी था। वेडल सागर से उतरकर लगभग 2900 किलोमीटर पैदल चलना, और वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर। ये दुनिया के सबसे बेरहम महाद्वीप पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ था, जहां एक छोटी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। पर अंटार्कटिका एक ऐसा इलाका है जिसे इंसानी योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभियान का सपना एक कड़वी हकीकत से तब टकराया जब उनका जहाज, जिसका नाम था एंड्योरेंस, वेंडेल सागर की बेहद घनी और मोटी बर्फ की चादर में फंस कर रह गया। और किस्मत का खेल देखिए, वो अपनी मंजिल से सिर्फ एक दिन की दूरी पर थे। सिर्फ एक दिन। 18 जनवरी 1915 वो तारीख थी जब एंड्योरेंस ने हिलना डुलना बंद कर दिया। अब वो जहाज एक कैदी बन चुका था और उनकी मुश्किलों का लंबा सफर बस शुरू ही हुआ था। पूरे 9 महीने तक एंड्योरेंस बर्फ की कैद में फंसा रहा, और फिर अक्टूबर आते आते बर्फ का दबाव बर्दाश्त से बाहर हो गया। खिसकती हुई बर्फीली चट्टानें ना एक बहुत बड़े शिकंजे की तरह जहाज के ढांचे को चारों तरफ से कुचलने लगी। जरा सोचिए उन भयानक आवाजों के बारे में। जहाज की लकड़ियों के छर्रमाने और टूटने की वो आवाजें एक डरावना रिमाइंडर थी। ये आवाजें क्रू के दिलों में खौफ भर रही थी, और ये इस बात का साफ संकेत था कि उनका इकलौता घर अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। और आखिरकार 21 नवंबर को वो पल आ ही गया जिसका सबको डर था। पूरे क्रू ने अपनी आंखों के सामने बेबस होकर अपने मजबूत जहाज को, बाहरी दुनिया से अपने आखिरी कनेक्शन को बर्फीले पानी में समाते हुए देखा। एंड्योरेंस हमेशा के लिए खो चुका था। जहाज के साथ ही उनका मिशन भी डूब गया था। अब ये कोई खोज का अभियान नहीं था, अब ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक हताश लड़ाई थी। 28 लोग एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान पर फंसे हुए थे, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था। दल के एक सदस्य थे टॉम मैक्लॉयड। उनके शब्द उस वक्त की निराशा को साफ दिखाते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस गहरी हताशा का आईना था जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। उनकी हालत की गंभीरता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, कोई रेडियो नहीं, दुनिया से बात करने का कोई जरिया नहीं, खाने पीने का सामान बहुत कम था, और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था। वो पूरी तरह से अकेले थे, एक अस्थिर बर्फ के टुकड़े पर बहते हुए। ऐसे मुश्किल हालातों में बहुत सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। शैकल्टन ने आदेश दिया कि हर आदमी अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी 1 किलो से भी कम वजन का निजी सामान रख सकता है। और यहाँ फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले ने एक कमाल का फैसला किया। उन्होंने अपने बाकी सामान को छोड़कर 150 फोटो नेगेटिव्स को बचाया, जो बाद में इस अविश्वसनीय कहानी का एकमात्र विजुअल रिकॉर्ड बने। ये टाइमलाइन उनकी हालत की पूरी तस्वीर दिखाती है। जो सफर 120 दिनों में पूरा होना था, वो 497 दिनों की एक ना खत्म होने वाली परीक्षा बन गया। और ये तो सिर्फ दोबारा ठोस जमीन पर कदम रखने तक का वक्त था। पूरे 497 दिनों के बाद वो एक वीरान से एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचे। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं थी, ये तो एक और मुश्किल की शुरुआत थी। और अब शैकल्टन को अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लेना था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो देखिए, शैकल्टन के सामने 3 बहुत ही खतरनाक ऑप्शन थे। केप हॉर्न और फॉकलैंड द्वीप पास तो थे, लेकिन वहां जाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता। इसलिए उन्होंने सबसे दूर का रास्ता चुना, साउथ जॉर्जिया। दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे उस जानलेवा समुद्री तूफान से बचने का एक बेहतर मौका था। और इसके बाद जो हुआ वो समुद्री यात्राओं के इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक बन गया।
एक छोटी सी लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर की यात्रा और फिर बाकी क्रू को बचाने के लिए एक नामुमकिन समझा जाने वाला पहाड़ी सफर। साउथ जॉर्जिया पहुंचना भी मंजिल नहीं थी, बल्कि एक और परीक्षा की शुरुआत थी। शैकल्टन और उनके 2 साथियों को द्वीप के दूसरी तरफ बने एक स्टेशन तक पहुंचने के लिए बिना रुके 36 घंटे तक बर्फीले पहाड़ों पर चलना पड़ा। और ये कोई आम ट्रैकिंग नहीं थी। सोचिए, अपनी भयानक समुद्री यात्रा के बाद थके हारे उन्होंने 29 मील यानी करीब 47 किलोमीटर का सफर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों पर तय किया, वो भी बिना किसी सही उपकरण के। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनसे पहले किसी भी इंसान ने उस द्वीप को पैदल पार नहीं किया था। किसी ने भी नहीं। उसे नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। स्टेशन पहुंचते ही शैकल्टन ने फौरन बचाव का काम शुरू कर दिया। कई कोशिशें नाकाम हुईं, लेकिन 4 महीने की लगातार लगन के बाद 30 अगस्त 1916 को वो आखिरकार एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने बाकी 22 लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। ये कहानी शैकल्टन के कमाल के नेतृत्व का एक जीता जागता सबूत है। यह सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें हिम्मत और मजबूत इरादों की प्रेरणा देती है। तो याद कीजिए, इस खतरनाक सफर की शुरुआत 28 लोगों के एक दल ने की थी। वो एक ऐसा सपना पूरा करने निकले थे जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देता। और लगभग 2 साल की भयानक मुश्किलों, एक जहाज के डूबने और हर तरह की परेशानियों के बावजूद सभी 28 लोग, पूरे के पूरे 28 लोग सुरक्षित घर लौटे। एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। यही शैकल्टन की सबसे बड़ी जीत थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है, आखिर सफलता या कामयाबी है क्या? शैकल्टन अपने असली मिशन में तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और महान था। उन्होंने ये दिखाया कि सबसे बड़ी जीत किसी मंजिल को पाना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल के